किसी महकते हुए गजरे को छोड़ के आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ के आंचल को तड़पता हुआ छोड़ के आया हूँ। लेकिन घायल होने के बाद भी राजेंद्र ने 2 आतंकवादियों को अपनी गोली से उड़ा के बहादुरी का परिचय दिया और धन्य है इनके पिताजी राजेंद्र भांबू के, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत बेटे को जन्म दिया। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी देश आज़ाद हुआ। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहा हूँ जल को झुंझुनू। कैमरा उमेश के साथ आधा पहुँचा हाँ झुंझुनू के बगड़ इलाका के माड़ी गांव में। और उरा बात करा कि राजेंद्र जी भांबू जो का 2 दिन पहले शहीद होया है, अपन को आज अंतिम संस्कार उरा कराया जा रहा है। पूरा प्रशासन उरा मौजूद है, परिवार और बात करा कि गाँव पूरा झुंझुनू जो है वो लाल ने देखने के लिए उमड़ को है। सारी बातचीत आप करांगा प्रशासन से कि करांगा कि कितनों क्या अपना गर्व की यह बात है। वीडियो मन तक बना रही हो। राम राम जी। राम राम जी। एक बार फिर से झुंझुनू की जी की माटी एक और शहीद दियो है, गम को माहौल है ये साथ में बताओ कि कितने की गर्व की बात है। किसी महकते हुए गजरे को छोड़ के आया हूँ, एक नन्ही सी चिड़िया को चहकते छोड़ आया हूँ। मुझे सीने से लगा ले भारत माँ, मैं अपनी माँ के आंचल को तड़पता हुआ छोड़ के आया हूँ। ये आप देख सकते हैं 550 शहीद इस ज़िले से हैं और इस माटी के कण कण से देशभक्ति है वो उफान मारती है। आज शहीद सूबेदार साहब श्री राजेंद्र जी भांबू हमारी जो इस मिट्टी के जो शौर्य और जो बलिदान है उसमें अपने बलिदान दे के वीरता के साथ जो उन्होंने कार्य किया है, तो इससे ज़िले का तो एक हमें तो गर्व महसूस हुआ है। साथ में जो परिवारजन है या हमारे जो भी युवा हैं उनको एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है इससे। देश के लिए की सेवा करने और देश के लिए मर मिटने की जो भावना है उस प्रेरणा मिलती है। अच्छा, एक चीज़ है बताओ कि जहाँ जिस दिन शहीद हुआ है कोई फौजी, शानदार सम्मान दिया जाए, नेता हो चाहे प्रशासन हो, सब बढ़िया हुए ही भी कब बाद में फवाद करना कठिन भी परिवार ने बुला दिया जा है, तन के लगा कि यह बात खड़े तक सही है। बुलाना नहीं चाहिए प्रशासन को। जो भी सरकारी प्रतिष्ठान है, तो जो भी शहीद के नाम से सरकारी प्रतिष्ठान, स्कूल हो या कुछ भी हो, देखा बार घर का चक्कर लगाना पड़ी सब नाम वगैरह कराने के लिए गलत है। राजस्थान जैसे राज्य में भी ऐसा हो तो बड़ा अफसोसजनक है। झुंझुनू जो बात करना कि सैनिक नगरी बोले जाए उरा अगर यह कहानी हो तो बहुत ज़्यादा गलत है, नहीं होना चाहिए। और ख़ासकर जो भी यहाँ के सैनिक हैं उनको एकजुट होकर, और ये तो एक हक है। और जो सैनिक के परिवार है उसने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है, उसने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो हर जो भी जनप्रतिनिधि है उनके प्रति संवेदना उनको रखनी चाहिए और प्रायोरिटी से जो भी उनके पास जो भी फाइल आती है, उनके जो काम हैं, जो भी उनको वेलफेयर मिलने वाला है, जो भी उनको बेनिफिट मिलने वाले हैं, तुरंत प्रभाव से वो दिए जाने चाहिए। तो विकास झाकड़ को भी ये कहना है कि अगर कोई फौजी, अगर देश ने आपको सब कुछ माना है तो प्रशासन ने भी जरूरत है कि भी परिवार ने जो है वो वरीयता दे बनकर काम ने और बनकर काम में कोई ढिलाई नहीं बढ़ती जा। राम राम जी। राम राम जी। क्या बताओ कि झुंझुनू शहर से एक और शहीद जो हुआ माटी दे दियो है, कितने किस सम्मान की बात है। और जो अपनों जो प्रशासन को जो रवैयो रहे शहीदा के लिए, आजकल आप देखा कि पहले से खिलाफ थोड़ा ठीक है, लेकिन कुछ जगह बात करना कि एक बार याद करो जाए शहीद ने, लेकिन जब जो टाइम बीत तो जाए आगे शहीद का परिवार ने भूलता जाए लोग, तो यह बात खड़े हद तक सही है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 3 दिन पहले रक्षाबंधन के पहले दिन रात्रि में आतंकियों द्वारा हमारे भांबू परिवार के भाई और लाडले राजेंद्र भांबू को हमले में गोली मारकर घायल कर दिया। लेकिन घायल होने के बाद भी राजेंद्र ने 2 आतंकवादियों को अपनी गोली से उड़ा के बहादुरी का परिचय दिया और इस भारत की रक्षा करते हुए आन बान शान के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। निश्चित रूप से ये जो भांबू परिवार के लाडले ने जो अपनी प्राणों की आहुति दी है, इसके लिए हमारा सारा भांबू परिवार और पूरे देश को बहुत अपूरणीय क्षति है। लेकिन इसी के साथ हमें भांबू परिवार को और पूरे देश को इनकी शहादत के ऊपर गर्व है, हमें नाज है। आज मैं ये बताना चाहूँगा कि झुंझुनू एक शहादत की धरती रही है। उसी कड़ी में हमारे भांबू परिवार के इस शहीद राजेंद्र भांबू ने मालेगांव की इस पावन धरती का नाम
और भाम्बू परिवार का नाम हिंदुस्तान के नक्शे में सबसे ऊपर लिखवा दिया है। ये सदा इन्होंने जो कुर्बानी दी है, निश्चित रूप से ये अमर रहेंगे, अमर रहेंगे। रही बात शहीदों के सम्मान की, आज जब से करगिल युद्ध के अंदर जब से शहीद हुए हैं, हालांकि अनेक योद्धा पहले भी लड़ाइयों में शहीद हुए हैं, लेकिन परम सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने करगिल के बाद में जो शहीदों के लिए सम्मान के लिए जो योजनाएं चालू की, आज यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने उनको आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में जैसे वार मेमोरियल की स्थापना की है, वो शहीदों के प्रति कृतज्ञता है। इसके अलावा पहले एक शहीद का बेल्ट या टोपी आया करती थी, आज हम मालेगांव की इस पावन धरती पर देख रहे हैं शहीद का जिस शासन द्वारा और जनता के द्वारा सम्मान किया गया है, निश्चित रूप से वो उनको अमर कर देने वाला है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस मालेगांव की माटी को मैं नमन करता हूं और धन्य है इनके पिताजी राजेंद्र भाम्बू के श्रीमान बद्रू राम जी, जिन्होंने ऐसे वीर सपूत बेटे को जन्म दिया। और मैं नमन करना चाहूँगा उस माता जी को भी जिसने राजेंद्र भाम्बू जैसे लाडले को जन्म दिया। और ये सारे परिवार के लिए, भाम्बू परिवार के लिए और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। आने वाले थे, लेकिन देखो ये सारा सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। और जो भी हमारे केंद्र से जो सुविधाएं मोदी जी के नेतृत्व में सब सुविधाएं शहीदों को मिलती हैं, आजकल परेशान होने वाले किसी तरह की बात नहीं है। हमारे 15 अगस्त पर इस तरह का जो शहीद हुआ है, मैं उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें आत्मा को शांति। तो वीडियो पूरा देखना था के लगा कि ये अपने झुंझुनू के लिए कितने सम्मान की बात है। और झुंझुनू की जगह माटी है, अभी माटी का माइन कोई यहाँ की चीज़ है जी बात करा कि देशभक्ति जगह है बा, उरा लोगों का उरा सैनिका का रगमा जगह बा बस रही है। थारी जी की राय है कि सैनिका ने एक बार याद करने के बाद में जो परिवार ने भी भुला दियो जा है, दोगलो व्यवहार करो जाए, इको ऊपर अगर थारी कोई राय है तो कमेंट में जरूर होगा। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो जरूर से कर दीजिए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार यहीं बनाए रखो।